हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन। क्या होता है पहले जानेंगे। सबसे पहले हम लाइन के बारे में जानते हैं। लाइन इज द वन स्ट्रेट फिगर दैट हैज लेंथ बट नो वाइड्स एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइट्स इन बोथ डायरेक्शन। क्या होता है पहले ध्यान सुनिए। ये जो हमारी एक सीधी रेखा होती है, ये हमारा ये लाइन होता है। लाइन में क्या होता है कि ये एक फिगर होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका लंबाई तो होता है, इसकी लंबाई तो होती है, सही लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है लेंथ, जबकि चौड़ाई इसकी वाइड नहीं होती, वाइड को नहीं माना जाता। इनफाइनाइट मतलब होता है कि अनंत, जितना ले लो जहां तक चले जाएंगे, ये चलते चलते चलते। लाइन का मतलब ये हुआ कि लाइन का कोई अंत नहीं है, इधर से भी चलेगा और इधर से भी चलेगा, दोनों तरफ वो बढ़ता ही रहेगा। इनका नाम जो लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ मैं ए लिखता हूँ और यहाँ भी ए लिखता हूँ, ठीक है। तो इनका नाम जो दर्शाते हैं हम क्या लिखते हैं, ए और बी और ऊपर ऐसे रखते हैं, इसको लाइन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर का नाम है लाइंस और एंगल के बारे में जानना है, तो अब रे और लाइन सेगमेंट के बारे में ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बता दे रहे हैं बस कि क्या होता है कि रे में केवल एक इंड पॉइंट होता है, जबकि लाइन में कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। अगर इधर से भी ये चल रहा है, इधर से भी ये चल रहा है, तो दोनों तरफ से बढ़ती जा रहा है। लेकिन रे में क्या होता है, रे देखिए, ये इंड पॉइंट हुआ और यहाँ से चलता रहेगा, तो ये आएगा हमारा रे। मतलब ये क्या हुआ कि अभी इस साइड में चल रहा था मेरा हाथ, ये भी चल रहा था। अब क्या है कि ये मेरा ये हाथ रेस्ट पे रहेगा, एक हाथ चलेगा, कम से कम एक हाथ को तो आराम मिला। तो जब एक हाथ रेस्ट पे रहेगा, या तो ये रहे या तो ये रेस्ट पे रहे, एक तो चलता रहेगा। तो जब एक हाथ रेस्ट पे रहेगा, एक पॉइंट जो है एंडिंग पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट एक तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसे हम बोलते हैं रे, ठीक है। जैसे हमने टॉर्च देखा है, टॉर्च को जब हम जलाते हैं, जो सीधा टॉर्च होता है एकदम, तो टॉर्च का जो ये हिस्सा जहाँ से जलना शुरू होता है, ये तो स्टॉप रहता है, जब भागता नहीं पीछे की तरफ, यहाँ पे रुका रहता है, और वो लाइट जो होती है वो आगे की तरफ चली जाती है, ठीक, तो वो हमारा रे होता है। अब वही अगर लाइन सेगमेंट देखें हम लोग, तब मेरे दोनों हाथ, ये भी चल रहा था लाइन में, ये भी चल रहा था। एंगल सॉरी रे में क्या चल रहा था, ये हाथ बंद था, एक चल रहा था। अब लाइन सेगमेंट में क्या हो जाएंगे कि दोनों के दोनों थक गए, अब आराम करेंगे। अब आराम कैसे करेंगे, अब क्या करना है कि यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो और यहाँ से भी एक पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। कहा जाता है, लिखा है ऑलरेडी कि लाइन के पास कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, जबकि रे के पास एक एंडिंग पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के पास दो एंडिंग पॉइंट होता है। तीनों में से केवल एक ही को आप नाप सकते हैं। किसको नाप सकते हैं, अब ये फीता लेके चलेंगे, इसको लाइन पर नाप रहे हैं, तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कितना लेके जाएंगे, जाते बढ़ते रहेंगे, वो नाप नहीं पाएंगे। उसी तरह अगर रे को एक तरफ से रुका हुआ है, अब चाहेंगे कि एक तरफ से जाकर नाप ले, तो नापते जाएंगे, बढ़ते 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 तक दूर चले जाएंगे, फिर भी आप उसे नहीं नाप पाएंगे। लेकिन लाइन सेगमेंट का एक लिमिट है, दो पॉइंट ऑफ व्यू को रुका रहेगा, तो ये तो ठीक से कम इसको तो नाप सकते हैं ना, हम नाप सकते हैं, कम से कम ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ये लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, बाकी रे को और लाइन को नहीं नाप सकते। मैंने इसीलिए रे का और लाइन सेगमेंट का मैंने डिफिनेशन नहीं लिखा, बस केवल लाइन का काम था हमारा। तो लाइन की मैंने बता दिया कि उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, केवल लाइन की लंबाई होते हैं। आगे बढ़े जाए, आते हैं एंगल पे। एंगल को जानने के लिए रे को जानना जरूरी था, क्यों? क्योंकि देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा है, एन एंगल्स इज शेप्ड फ्रॉम बाय टू रे ऑन लाइंस दैट मीट एट ए सिंगल पॉइंट कॉल्ड ए वर्टेक्स। जैसे में क्या होता है कि जब भी दो लाइनें एक पास आके मिलती है, दो रेखाएं आके, जैसे दो लाइनें एक पास आके मिलती हैं, तो वहां एक कॉर्नर बनता है, कोना, जिसको लोग कोना बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो कोना, जो कॉर्नर जहाँ दो लाइनें मिलती है, वो यहाँ जहाँ मिलती है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। जहाँ ये मिला है, देखिए यहाँ पे दो लाइनें आके मिली, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। अब कैसी लाइनें मिलनी चाहिए, एक एंगल जो होता है उसका जो शेप होता है वो बनता है, कैसे बनता है, टू रे। कितने रे, टू रे अगर बनेंगे, यहाँ देखिए, अगर यहाँ से मैं एक रे लेके आऊं, ये रहा वन रे, और दूसरा रे यहाँ लेके चला जाए, ये दूसरा रे, ठीक है। तो अब ये जहाँ दो रे, ये रे का ये एंडिंग पॉइंट और ये रे का ये एंडिंग, दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम है, मीट इन सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। रे इधर से यहाँ जा रहा है, एक रे इधर से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे जो निर्माण जो बनता है, जो फॉर्मेट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। याद रखिएगा, एक एंगल में दो रे होते हैं, दो रे जब मिलेंगे आपस में, तभी आपका क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। जैसे एक और देखिए, अब यहाँ से अभी ऐसे बना देंगे सीधा,
सीधा बना दिए तो एक इधर रे आ रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब कि इन दोनों का यहाँ पे पॉइंट है, ये सीधा बन गया। ये भी हमारा एक एंगल, ठीक है, ये भी हमारा एक एंगल। लाइन्स ऑन एंगल को क्लास 10 का मैं चैप्टर नंबर 2 का आने वाला था, एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज 2 था आपका, चैप्टर 2 पोलिनोमियल आपका पोलिनोमियल बनाना था। पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर लाइन का ये जो चैप्टर है लाइन से एंगल बना दीजिए, इसलिए थोड़ा इसका पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से ये चीजें हो गए, लाइन हो गया, रे हो गया, एंगल हो गया। एंगल का ध्यान रखिएगा, जब भी दो रे एक पास आके मिलते हैं, दोनों का एंडिंग पॉइंट जो होता है, रे का जहां से रुका हुआ था, दोनों के एंडिंग पॉइंट जो होता है सेम होता है, सिंगल पॉइंट। जिस पॉइंट से ये लोग एंड करते हैं, दो पॉइंट जहां से एंडिंग पॉइंट चलना शुरू करते हैं, तो इन्हीं दोनों लाइनों से ही हमारा एक एंगल बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको हटाते हैं जरा। देखते हैं एंगल, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। एंगल पहला एंगल पढ़ेंगे हम लोग एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जान लेते हैं ध्यान से, सुनिए अपने ध्यान से। एक्यूट एंगल जो होता है वो ऐसे बना होता है, ये दो रे हैं, दोनों के एंडिंग पॉइंट, ये हमारा एक्यूट रे। याद कैसे रखेंगे? ध्यान सुनिएगा पहले। अभी ये क्या है कि ये छोटा है, छोटा बना, एकदम छोटा है, एकदम छोटा सा बना है, मतलब छोटा है, लाइन की तरफ से झुका रहता है। पहला कंडीशन क्या है कि जो लाइन होगा उसी की तरफ झुका होगा, झुका हुआ अभी छोटा होगा। अभी ये छोटा बन रहा है। जो छोटे बच्चे, छोटे क्या होते हैं? छोटे बच्चे क्विट होते हैं। कैसे होते हैं? क्विट होते हैं। तो यहाँ का क्विट देखो, ये क्विट, तो क्विट में ए लग जाएगा, बन जाएगा एक्यूट, ठीक है। ये क्विट में ए लगा देंगे हम, तो एक्यूट बन गया। छोटा है, छोटा बच्चा कैसे होते हैं? क्विट होते हैं। तो क्विट के साथ ए लग गया, क्या हो गया? एक्यूट एंगल। अब थोड़ा सा बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाएगा तो ये देखिए, ये अच्छे, ये सर ये बड़ा हो गया सर, एकदम टाइट खड़ा हो गया, राइट हो गया, एकदम राइट हो गया, राइट पर्सन हो गया, 18 साल का हो गया सर, राइट हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया। तो ले भाई, अब सीधा खड़ा होने लगा। जब बंदा अभी छोटा था तो क्विट था, क्विट से एक्यूट एंगल, अब सीधा खड़ा हो गया, एकदम ऐसे स्ट्रेट। जब सीधा खड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? सर जब सीधा हो गया सर, सीधा को ही राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RIGST, राइट। ये हो जाएगा हमारा एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल हो जाएगा। अब राइट एंगल हो गया, अब जब सीधा खड़ा हुआ तो आने लगा, इसके अंदर एटीट्यूड आने लगा। क्या आने लगा? एटीट्यूड आने लगा, एटीट्यूड आने लगा, अंदर एटीट्यूड, थोड़ा जोश बनने लगा। अब जोश बनने लगा तो इसका सीना से शाहरुख खान की तरफ फैलने लगा, ऐसे झुकने लगा पीछे की तरफ। अब ये झुकने लगा, ये झुकने लगा, और जब ये पीछे की तरफ झुकने लगा तो एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड से ऑब्ट्यूज, एटीट्यूड से ऑब्ट्यूज। और जब झुकने लगा ऐसे, जब लाइन को छोड़ के भागने लगेगा, स्टार्ट में छोटा था तो जो लाइन थी उसकी तरफ झुका रहता था, तो झुका था, क्यूट था, छोटा था, बच्चा था, तो क्यूट से हमारा हो रहा था एक्यूट एंगल। दूसरा जब सीधा खड़ा हो गया एकदम, तो सीधा हुआ तो क्या हो गया हमारा? ये राइट हो गया, एकदम भैया राइट सीधा है, एकदम बढ़िया है। अब क्या हुआ? इसके पावर बढ़ने लगे। अब क्या हो गया? पर इसके बढ़ने लगे, अब लाइन को छोड़ के भाग गया, इतना दूरी पे आ गया। अब इसके शाहरुख खान की तरफ हाथ ऐसे फैलने लगे, जब फैलने लगे इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, तो एटीट्यूड से होता है ऑब्ट्यूज। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अभी हो गया ऑब्ट्यूज, अब आ गया ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज के बाद क्या होता है कि जब एक एज आता है तो बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो वो क्या हो जाते हैं? एकदम सीधा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? सीधा हो जाते हैं। सीधा को बोलते हैं स्ट्रेट हो गया, एकदम हालत खराब है, ये हो जाते हैं हमारे स्ट्रेट। क्या हो जाते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एकदम सीधा हो गया, जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी इसके ऊपर ना, तो छोड़ के क्या हो जाएगा? एकदम सीधा हो जाएगा। और जब एकदम सीधा हो गया तो अगली बार अब बेचारे का उम्र हो गया, सीधा हो गया, उम्र बढ़ने लगा, तो वो जब उम्र बढ़ जाती है, बूढ़े होने लगते हैं लोग, तो झुकने लगते हैं। क्या होते हैं? झुकने लगते हैं। तो ये ऐसे और ऐसे झुकने लगा नीचे की तरफ। जब ये झुकने लगा तो इसके क्या हो जाएंगे? इसको बोलते हैं इसका समय हो चुका है क्या करने का? रिलैक्स करने का, आराम करने का। रिलैक्स हो जाएगा, रिफ्लेक्स, आराम करने का उम्र हो गया, रिलैक्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। आज जब धीरे धीरे इसकी जर्नी पूरी हो जाएगी, जब पूरा कंप्लीट कर लेगा अपना, ये पूरा कंप्लीट कर लेगा, इसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। इसने अपनी जिंदगी का जर्नी क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया पूरा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? तो कंप्लीट एंगल। ये एंगल रहा। 6 भूलने का तरीका आसान, क्या याद रखिएगा? ये छोटा है, अभी छोटा है, मुन्ना है, लाइन की तरफ झुका हुआ रह रहा है, तो क्यूट है। क्यूट छोटे बच्चे होते हैं तो एक्यूट हो जाएगा। दूसरा
थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सीधा खड़ा हो गया। हाँ, बच्चा अच्छा से सीधा खड़ा हो गया तो सीधा से क्या करते हैं, स्ट्रेट राइट करते हैं इसको, राइट सॉरी राइट खड़ा हुआ, राइट है, अच्छा है बच्चा है तो राइट खड़ा हो गया। जब सुनने लगा कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, बढ़िया हूँ, जिसके अंदर क्या आ गया, एटीट्यूड आने लगा, उससे पीछे की तरफ सुनने लगा, ताने चलने लगा। तो एटीट्यूड से ऑब्ट्यूज मैंने कहा, एटीट्यूड से ऑब्ट्यूज कहा मैंने। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा हुआ, शादी ब्याह हो गई, तो इसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो एकदम सीधा इंसान हो गया, सीधा हो गया, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। अब जब शादी ब्याह से आगे बढ़ा जाए तो ये इसके ऊपर जब जिम्मेदारियां बढ़ी, एज हुआ, उम्र हो गया, बुरा हो चला, तो क्या होने लगा, अब इसको रेस्ट का समय आ गया, रेस्ट। तो रेस्ट से क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स हो जाएगा। और तीसरा ये फाइनल लास्ट, जब इसके पूरे सर्कल, पूरी जिंदगी जो है पूरी हो गई, इसे हम बोलते हैं कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एंगल। ये है कुछ एंगल के आगे पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। इसमें खास चीजें क्या पढ़नी है, आइए ध्यान देखते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होते हैं उनके एंगल टोटल 180 के होते हैं। ठीक है, जबकि ये आपको कौन से है, स्ट्रेट जो लाइन था वही क्या हो गया, हमारा स्ट्रेट एंगल है। अब स्ट्रेट एंगल कितने को होते हैं सर, 180 को होते हैं। इसी में आते हैं एक्यूट, जो हमारा क्यूट छोटा बच्चा था, एक्यूट एंगल कहाँ शुरू करेगा, सर छोटा है तो 0 से शुरू करेगा। ठीक है, 0 शुरू कराते हैं, तो 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेकर के 90 तक। अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी चीज हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 70 75 79 80 81 80 80 88 89 तक के कवर करता है कौन, एक्यूट, ये छोटा बच्चा एक्यूट जो क्यूट है एकदम। 0 से 9 तक कहते हैं कि मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या कहलाता है, पुट्टा 180 का होना चाहिए। अगला आता है राइट एंगल, राइट जो सीधा हो गया था एकदम, राइट एंगल, ये कितने बोलते हैं, पुट्टे 90 को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, अगला है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, इसमें कहा जाता है कि मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180, 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज के बाद आता है आपका कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स रेस्ट करने का उम्र आ गया इसका, रिफ्लेक्स एंगल, रेस्ट करेगा, आराम करेगा, रिफ्लेक्स एंगल तो कितना हो जाएगा, ये होते हैं 180 के बाद दूसरे हिसाब से 360 से पहले, ध्यान रखिएगा। 180 से मोर होना चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट है, फाइनल है लास्ट हमारा, जो है हमारा कंप्लीट एंगल। ये हो गया कंप्लीट, ये हो जाएगा एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का, सर पूरा हो गया था लेकिन 360 हो गया। कंप्लीट एंगल को बोलते हैं 360 एंगल को कहा जाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, आगे की जो एक्सरसाइज आएंगे, ये आपके इतने सवाल जो हैं, आपको इतना जो इंट्रोडक्शन है अगले चैप्टर में, जो अगला 6.1 पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हेल्प करेगा। थोड़ा सा और जान जाइए। ये हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो एक एंगल बनता है, कितने बनता है सर, ये पूरा ये पूरा। अगर एक लाइन पे अगर आप पैसे रखते हो तो टोटल पैसे इस पे जो पैसे रखाएंगे, ये कोना या जहां से ये सिंगल पॉइंट जहां से चलना, दोनों रे स्टार्ट करते, ये रे और ये रे, इस पर टोटल जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ जो बनता है वो टोटल 180 का होता है। पूरे मान जाइए 180 रुपया जो है यहाँ पे रखे गए। अब इनके बाल बच्चे भी आएंगे, बड़े भी होंगे। यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे ये 180 रुपया लेके बैठा हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई आके ऐसे, एक लड़का आ गया, अब आ गया तो अब इस जो पैसे थे उससे कितने बनाने का, एक बंटवारा यहाँ आ गया, एक बंटवारा यहाँ आ गया। इसका नाम रख देते हैं, जैसे इसका नाम A, ये हो गया B, ये हो गया C और यहाँ O रख देते हैं। ठीक है, तो जो भी पैसा होगा उसके दो हिस्से होगा। अगर मैं बता दूं आपसे, ये एंगल मान जाइए कि 120 का है, कितने का है 120, ये एंगल कितने का होगा, तो सर सिंपल सी तो बात है, पूरा का पूरा पैसा था यहाँ पे 180 रुपए, जबकि ये जो महाराज है, ये जो हिस्से ले लिए कितने 120 रुपए, बचा कितने रुपए सर 60 रुपए, 60 रुपए एकदम पक्का 60 रुपए। लिखते कैसे हैं, द सम ऑफ स्टेट एंगल कितना होता है, एज
एक स्ट्रेट एंगल पर जो होता है उनके जो एंगल सम करते हैं हम, जो एंगल बने होते हैं उस पे कितने के होते हैं 180 के होते हैं। तो एंगल कौन सा कहलाएगा ये, देखिए एंगल बताते हैं कि बहुत सारे बच्चों को एंगल के नाम बताने में समस्या होती है। एंगल के नाम देखिए कभी नहीं भूलेंगे आज के बाद। ये देखिए यहाँ जैसे ऐसे कोई एंगल बना है, यहाँ लिखते हैं AOCD और यहाँ लिखता हूँ B, ठीक है। अगर मैं ये वाले एंगल का आपसे नाम पूछूं तो बताओ इसका नाम क्या है, तो इस एंगल का नाम बताने क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले देखिएगा कहाँ का, यहाँ छू रहा है और यहाँ छू रहा है। जिसका नाम पूछा वो 2 पॉइंट देखिए कहाँ कहाँ टच कर रहा है, और जहां जहां वो टच कर रहा है ना वहां से लास्ट में पहुंचाइए। ये जहां लाइन को टच कर रहा है वहां से लास्ट में जाएंगे, और जैसे ही लास्ट में आएंगे अब यहाँ से नाम यहाँ, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ आइए। अगर यहाँ तक आए हैं हम, ये 2 पॉइंट मिला है आपको, इसका नाम बोल सकते हैं AOC बोलो या COA बोलो, इसके 2 नाम हो सकते हैं। पहला A, यहाँ देखिए यहाँ नीचे लिखते हैं, ये लिखते हैं AOC, यहाँ से AOC ये भी नाम सही है इसका, और इधर से एंगल COA ये भी नाम सही है इसका। इसके 2 नाम हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट से टच कर रहा है, दोनों से ऊपर जाएंगे, या तो बोलेंगे POA बोलिए या AOE बोलिए, दोनों में से कोई बोलेंगे, एंगल का नाम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए इसका नाम क्या होगा, तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा। इसी को लीनियर पेयर भी कहते हैं। एंगल AOC अब प्लस ये वाला एंगल BO आपका C इक्वल टू कितना होगा 180, इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट एंगल बनता है, लीनियर कहलाता है। AOB कितना है हमारा सर 120 है, और BOC कितना है हमारा नहीं दिया है 180, मान निकाल लेते हैं, तो BOC हमारा निकल जाएगा कितने का, फाइंड कर लेंगे तो आपका 60 आएगा। जो भी एंगल एक दिया होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, आप उसके मान डाल के उससे हल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल आपका चलेगा 6.1, जो भी आपके डाउट होंगे कल से क्लियर कर दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।